द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। पहला टॉपिक है हमारा द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें हमें ये पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे हुआ था, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। सारा चीज़ हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले भैया ये तो पहले पता चले कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो अगर डेफिनेशन देखा जाए, इकोनॉमिक डेफिनेशन देखा जाए, तो पता चलता है कि बिजनेस का स्प्रेड होना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है ग्लोबलाइजेशन? तो जवाब है नहीं। इससे और क्या होता है? तो आइडियाज़ का स्प्रेड होना, ट्रेड का स्प्रेड होना, माइग्रेशन, मतलब जो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए भैया? तो अच्छे जॉब के लिए, अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए, बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए। और क्या? तो मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी तो ग्लोबलाइजेशन ही कहलाएगा ना। तो इसका मतलब हो गया जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ही है। आइए, ग्लोबलाइजेशन आज का चीज़ नहीं है, ये एक न्यू फेनोमेनन नहीं है हमारे ह्यूमन सोसाइटी में। यह एक बहुत ही पुराना फेनोमेनन है जो एंशियंट टाइम्स से ही चला आ रहा है। जैसे कि एंशियंट टाइम्स से ही ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स और प्रिस्ट, प्रिस्ट मतलब साधु संत, ये लोग ट्रैवल करते थे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस। तो भैया किस चीज़ के लिए ट्रैवल करते थे? नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। तो जब ये ट्रैवल करते थे तो क्या कुछ साथ लेकर जाते थे? देखो भाई, पहला बात, जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं तो सिर्फ हम अपने बॉडी को लेकर नहीं जाते हैं, हम अपने आइडियाज़ को, हम अपने कल्चर को, हम अपने लैंग्वेज को भी साथ लेकर जाते हैं ना। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो सिर्फ वही नहीं आए या फिर अपने बॉडी को ही लेकर नहीं आए, वो अपने साथ अपने लैंग्वेजेस को लेकर आए, वो अपने साथ अपने कल्चर को लेकर आए, अपने साथ हर वो फूड कल्चर ही हो, ड्रेस कल्चर हो, हर चीज़ को अपने साथ लेकर आए। तो जब ये ट्रैवलर्स, जब ये प्रीस्ट एक साथ जब एक जगह दूसरी जगह जाते थे तो अपने साथ क्या ट्रैवल करते थे, क्या लेकर जाते थे? तो आइडियाज़, स्किल्स, गुड्स, मनी, इन्वेंशन। इन्वेंशन बोले तो जैसे कोई ट्रैवल करता था नया कंट्री तो वहाँ के लोगों को पता चलता था कि अच्छा उस कंट्री में कुछ नया इन्वेंट भी हुआ है। तो पार्टिकुलरली देखा जाए तो ये सब पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन का कुछ पॉजिटिव साइड है। लेकिन सिर्फ हम लोग इसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पहले ही हम बता दिए हैं आपको कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी। तो हम इस चैप्टर में एडवांटेजेस भी जानेंगे और डिसएडवांटेजेस भी। तो क्या ऐसे कुछ डिसएडवांटेज भी है? तो हाँ, इसके कुछ नेगेटिव साइड भी है। जैसे कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जर्म्स और डिजीजेस का भी फ्लो हुआ, उसका भी ट्रैवल हुआ। तो यहाँ तक हम ये जान लिए भाई कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ये जो हमारा टॉपिक है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें हमें 3 छोटे-छोटे टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है हमारा सिल्क रूट। चाइना एक हब हुआ करता था, किसका भाई? तो वर्ल्ड ट्रेड का, जिससे कि मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज लिंक्ड थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था हमारा सिल्क रूट। सिल्क रूट भी एक नहीं है, बहुत सारे सिल्क रूट थे, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है, आगे क्लियर करेंगे हम लोग, जो कि क्रिश्चियन एरा से भी पहले एग्जिस्ट करता था। कौन भाई? तो सिल्क रूट जो है वो आज का नहीं है, वो क्रिश्चियन एरा से भी पहले एग्जिस्ट करता था और अब सिल्क रूट नहीं है, ये 15th सेंचुरी तक एग्जिस्ट किया। अब आपके सामने दिमाग में ये आएगा बात कि इसका नाम सिल्क रूट है तो क्या सिर्फ इससे सिल्क ही ट्रैवल किया करते थे? क्या सिल्क का ही एक जगह दूसरी जगह फ्लो हो रहा था? तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए जानते हैं क्या क्या ट्रैवल करता था सिल्क रूट से। सबसे पहले आता है हमारा चाइनीज पॉटरी और सिल्क। कहाँ से? तो भाई चाइना से दूसरे कंट्रीज में। उसके बाद है दूसरे कंट्रीज से चाइना तरफ क्या आता था? तो गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर ट्रैवल करता था यूरोप से एशिया मार्केट में। अगला है कि जैसा हम पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि रिलीजन का भी स्प्रेड हुआ, जैसे कि इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी भी। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक है हमारा फूड ट्रैवल। फूड ट्रैवल देखते हैं। तो नूडल्स जो आज हम लोग खाते हैं, ये कहाँ से आया भाई?
ये आया चाइना से। बहुत सारा कॉमन फूड है जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, चिली, मेज़, सोया, ये सब यूरोप और इंडिया में पहले से नहीं था। इनका भी फ्लो ट्रेड रूट के थ्रू ही हुआ। ये था हमारा दूसरा टॉपिक। अब एक टॉपिक है हमारा आयरिश फेमाइन। आयरिश फेमाइन जानते हैं, आयरलैंड में लोग इतने डिपेंडेंट हो गए पोटैटो पे कि मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड पे पोटैटो ही कल्टीवेट करने लगे। बट अनफॉर्चुनेटली एक बार हुआ ये कि पोटैटो के क्रॉप्स बर्बाद हो गए। किस चीज़ से भाई? तो डिजीजेस के कारण। और पोटैटो की क्रॉप्स बर्बाद हो जाने के कारण लोगों का डिपेंडेंसी ज़्यादा था किस चीज़ पर? पोटैटो पे। और बर्बाद हो जाने के कारण लोग स्टार्वेशन से मरने लगे। स्टार्वेशन मतलब भूखमरी, लोग भूखमरी से मरने लगे। और ये बात कब की है? तो ये बात है 18th सेंचुरी की। चलिए, तो अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक, कंक्वेस्ट, डिजीज और ट्रेड। कंक्वेस्ट का मतलब होता है कब्जा करना। यूरोपियंस डिस्कवर किए एशिया और अमेरिका को। अमेरिका को डिस्कवर किसने किया भाई? तो कोलंबस ने किया। कब किया? 1492 में किया। दैट मीन्स अराउंड 16th सेंचुरी में। अमेरिका में वास्ट मिनरल्स और क्रॉप्स हुआ करते थे। तो शुरुआत में यूरोपियंस ने मिनरल्स और क्रॉप्स को बेच के खूब प्रॉफिट कमाए, जिससे कि यूरोपियंस का लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ। जैसा हम पहले बता चुके हैं, यूरोपियंस जिन कंट्रीज से ट्रेड करते थे उनको ही कॉलोनाइज कर लेते थे। ऐसा ही यूरोपियंस ने अमेरिका के साथ भी किया, और वो यूरोपियन कंट्रीज थे पोर्तुगीज और स्पेन। तो पुर्तगाल और स्पेन ने 16th सेंचुरी में अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। बंदूक से नहीं भाई, किस चीज़ से? तो डिजीजेस से। उन्होंने डिजीज़ फैलाकर क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन्स को कॉलोनाइज करना शुरुआत कर दिया। ये था हमारा तीसरा टॉपिक, कंक्वेस्ट, डिजीज़ और ट्रेड। अब इस वीडियो का पार्ट 2 में हम लोग आगे और डील करेंगे।